मैं डॉक्टर पी.डी. महंत, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा आपके समक्ष बीए अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और रचनाकार और उनकी रचनाएं को लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। अभी इसके पहले हमने आप लोगों के समक्ष चर्चा किया था, जिसमें आप लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि छत्तीसगढ़ी साहित्य के रचनाकार, प्राचीन रचनाकार और उनकी रचनाएं। इसमें हमने देखा था कि धार्मिक रचनाएं इस तरह से छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों ने रचना की। इसी प्रकार से भक्ति से संबंधित रचनाकारों ने किस तरह से की, धर्मदास जी ने, और आपने ये भी जाना था कि घासीदास बाबा जी ने निर्गुण भक्ति के द्वारा गुरु के संबंध में, परमात्मा के संबंध में किस तरह से और मनस चेतना को, आत्मा को जागृत करने की बात कही थी। धर्मदास जी ने भी गुरु पैया लगाओ, नाम लखाइए करके गुरु को की महत्ता को बहुत ऊंचा उठाया था। छत्तीसगढ़ी के साहित्यकारों ने रामायण को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, कृष्ण लीला को लेकर के अपार यहाँ पर श्रद्धा और भाव हमने छत्तीसगढ़ी में देखे हैं रचनाकारों में। और प्रत्येक रचनाकारों के का जो दृष्टिकोण रहा है वह गाथा की युग से, छत्तीसगढ़ पूरा गाथा का युग रहा है, चाहे वह नारी को लेकर के हो या ईश्वर को लेकर के हो, रामायण में राम को लेकर के हो, शिव को लेकर के हो, ब्रह्मा विष्णु को लेकर के हो। अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग रचनाएं की है और छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ने से यहाँ के जनमानस में उसी तरह की भावनाएं पनपी है और उसी तरह से वो लोग ढले भी हैं। आइए हम देखते हैं प्राचीन और भक्ति युग के रचनाकारों को छोड़ करके हम आज जो है आपके समक्ष छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्यकार, अर्वाचीन साहित्यकार, अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक साहित्यकार, अब के रचनाकार, सन 1900 के बाद जितने भी रचनाकार हुए हैं उनका हम एक अध्ययन कर लेते हैं और इसको हम 3 भागों में बांटते हैं कि प्रथम युग कह सकते हो, द्वितीय युग कह सकते हो, तृतीय युग कह सकते हो, या इसको ऐसा भी आप याद करिए कि प्रथम चरण के, द्वितीय चरण के, प्रथम चरण को शुरुआत आरंभिक कह सकते हो और द्वितीय चरण को आप उत्कर्ष का कह सकते हो और तीसरे चरण को चरमोत्कर्ष कह सकते हो। चरमोत्कर्ष का मतलब कि छत्तीसगढ़ी साहित्यकार इतने हो गए, साहित्य के उछाल आ गया छत्तीसगढ़ी साहित्य के रचनाकारों का, तो उनको हम चरमोत्कर्ष के रूप में तृतीय श्रेणी में अध्ययन करेंगे। प्रथम श्रेणी के जो रचनाकार हुए उनमें मूर्धन्य गांधीवादी चिंतन को लेकर के सुनाम धन्य छत्तीसगढ़ी आधुनिक रचनाकारों में छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों के प्रथम रचनाकार, बड़े आदर के साथ जिनका नाम छत्तीसगढ़ में आज भी लिया जाता है और उनके नाम से विश्वविद्यालय भी छत्तीसगढ़ में है, पंडित वो हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। और वो ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने अपनी राजिम, रायपुर जिला के अंतर्गत राजिम में 1881 में जन्म लेकर के उन्होंने ऐसे रचनाएं की और वो रचना का नाम है छत्तीसगढ़ी दान लीला। इस लीला में श्री कृष्ण के जितने भी चरित्र हैं उनका वर्णन उन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में किया है। आप महात्मा गांधी कहलाते हैं और गांधीवादी विचारधारा और स्वतंत्रता की लड़ाई में और छत्तीसगढ़ के निर्माण में आपका विशेष योगदान रहा है। तो प्रथम चरण में प्रारंभिक जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचनाएं छत्तीसगढ़ी दान लीला, और उसके बाद दूसरा आप कहेंगे छत्तीसगढ़ी रामायण, इस पर भी आपने, और बहुत सारी रचनाएं हैं। एक रचना लेते हैं प्रमुख दान लीला के, जो आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य में रचनाएं किस तरह से उन्होंने किया। जगदीश्वर के पांव में आपन मूड नवाए, श्री कृष्ण भगवान के कहिया चरित्र सुनाए। अर्थात उन्होंने सबसे पहले अपनी मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण को ध्यान लगाया है और छत्तीसगढ़ी दान लीला की शुरुआत यही से किया है।
आगे वो कहते हैं कि देखिए, करधन कंवर पट्टा पहिरे। अब करधन आज दिखाई भी नहीं पड़ रहा है छत्तीसगढ़ी में। कंवर पट्टा किसको बोलते हैं आप लोग शायद ही जान रहे होंगे। करधन कमर में पहनते हैं, कमर पट्टा भी ये कमर में ही पहना जाता है। पहिरे रेंगत हाथी चाल, ये नायिका का वर्णन है। और चाल में मस्ताने चाल से जो गोपिकाएँ हैं, ग्वाल बाला है, श्री कृष्ण के दर्शन में दधी बेचने के लिए चल रहे हैं। साथ में रेंगत हाथी चाल, जेमा उर्मत जाथे मोती हीरा लाल। क्या अनुपम उदाहरण है छत्तीसगढ़ी साहित्य का, ये देखते ही बनता है। अब एक दूसरी चीज़ आपको विशेष जानकारी देना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के साहित्यिक रचना के बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य रचनाकार कम हो गए। लिखित साहित्य बहुत कम मिलता है, मौखिक साहित्य बहुत था। वो कबीर की शैली में तू कहता कागज लेखी और मैं कहता आँखिन देखी। तो आँखिन देखी बातें साहित्यिक मौखिक रूप में छत्तीसगढ़ी साहित्य बहुत रहे होंगे, लेकिन 50 वर्ष के काल को हम इसके बीच के काल को शून्य काल कह सकते हैं। अब द्वितीय चरण का उत्थान फिर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ी रचना को लेकर के, अर्वाचीन रचनाकारों की और उनकी रचनाएं। तो इसमें देखिए ये रचनाकार ऐसे हुए जो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ उसके ठीक पहले की घटनाएं हैं। और ये सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार लोग ये भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन में ये जूझ रहे थे। ऐसे विशेष वातावरण रहा होगा कि अंग्रेज लोग जब शासन कर रहे होंगे और उनकी शासन की हुकूमत की डंका बजती थी, ऐसे में छत्तीसगढ़िया के लिए जीवन दूभर हो रहा था, कष्टमय हो रहा था। तब हमारे साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने छत्तीसगढ़ी साहित्य को लेकर के इनका अभ्युदय हुआ। और कुंज बिहारी चौबे एक प्रमुख साहित्यकार हुए उस समय। वो लिखे चल मेरे भैया बियासी के नागर। ऐसा छटपटा रहा था कृषक वर्ग कि उसका जो दर्द है अंग्रेजों के गुलाम में पराधीनता में जकड़ा हुआ था। और साहित्यकार की रचना बोल रहा है, किसानों को संकेतित करते हुए कह रहा है कि चल भैया चल बैला चल भैया मोर बियासी के नागर। अर्थात तेरे लिए तो धान उत्पन्न करना, पैदावारी करना यही बच गया है। अर्थात वह थोड़ा सा कसमसाहट और थोड़ा डरा हुआ, भयभीत हुआ बोल रहा था। किसान वर्ग की परिस्थितियों का वर्णन कुंज बिहारी चौबे जी ने किया। फिर उन्होंने दूसरा ये भी लिखा, अजी अंग्रेजी तय हमला बनाए कंगला। ये भी एक अंग्रेज पर कुठाराघात था। हम छत्तीसगढ़िया और अंग्रेजों की हुकूमत कर रही थी, उसको उन्होंने कहा। उनके समकालीन रचनाकार में देखते हैं गिरवर दास वैष्णव। इन्होंने छत्तीसगढ़ी सुराज रचना लिखी। अब इनकी रचनाएं आप छत्तीसगढ़ी में सुराज यानी स्वतंत्र राज स्वाधीनता के लिए इन्होंने इसमें रचनाएं में देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखिए पुरुषोत्तम लाल जी की रचनाएं कांग्रेस आल्हा। अब कांग्रेस आल्हा में जो आल्हा की जो बलशाली प्रवृत्ति है उसको उन्होंने उत्प्रेरित किया है, बखान किया है। और उसी के समकालीन पुरुषोत्तम लाल जी के समकालीन एक साहित्यकार हुए छत्तीसगढ़ में, किशन लाल छोटे। उन्होंने लड़ाई के गीत रचना लिखी। गया प्रसाद बसेड़िया जी और इन्होंने महादेव के बिहाव, जिसको खंड काव्य कहते हैं, ये देखिए उनकी रचनाएं में ये हास्य का पुट है। महादेव की शादी किस तरह से हो रही है उसकी प्रथम पंक्ति को आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको शायद सुन के। पहले बगुआ के खाल, विवाह में दूल्हा आजकल कैसे सजते हैं और वो शंकर भगवान की शादी का वर्णन कर रहे हैं, महादेव के विवाह का वर्णन हो रहा है। तो पहले बगुआ के खाल समेटे तेकर ऊपर सांप लपेटे।
एकर ऊपर सांप लपेटे और तीसर आँख ऊपर में तीसरा ने और गौहा सांप के जनेऊ गर्म नीचे की पंक्ति है सांप की वो सफ़ेद कलर का जो नाक होता है गौहा होता है उसको जनेऊ के रूप में शंकर भगवान धारण किए। बड़े चर्चित हुई बसेड़िया जी की रचनाएं उस समय। अब उसके समकालीन रचनाकार गोविंद राव विट्ठल जी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में नागलीला, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के शैली में उन्होंने जब दान लीला लिखा तो लिखी होगी तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी नागलीला उसी की करलाल में लिखा होगा। कुंवर दलपत सिंह इन्होंने राम यश मनोरंजन लिखा, मनोरंजन की शैली में ये है। एक प्रसिद्ध रचनाकार जिनका नाम कोदूराम दलित है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में बहुत चर्चित हुए और उनकी रचनाएं पढ़ने में कितना आकर्षित करता है छत्तीसगढ़िया लोगों को और छत्तीसगढ़ी साहित्य को ये चित्रित करता है। ये देखिए कोदूराम दलित की रचना, इसमें लिखे हैं वो पाटी पारे मांग संवारे, पाटी पारे मांग संवारे हंसिया खोचे कमर में। पाटी पारना भी यानी केस सज्जा करके सज धज के, मांग संवारे मांग में सिंदूर लगा के, हंसिया खोचे कमर में। और ये नायिका बनन है जाए खेत में मोटियारी, जाए खेत में मोटियारी मन तारा दे दे के घर में। घर को पूरा बंद करके ताला कुची लगा करके जा रहा है। छन्नर छन्नर पैरी बाजे, खन्नर खन्नर चूड़ी, हासत कुलकत मटकत रेंगे, बेल बेल ही टूरी। ये रचनाएं कोदूराम दलित की। अब आगे देखिए उनकी समकालीन रचनाकार चौबे जी, ये उनकी रचनाएं कुंज बिहारी चौबे जी, बहुत चर्चित रचनाएं। चल भाई चल मोर भैया बियासी के नागर, वो रचना में क्या लिखते हैं देखिए। पहिरे बर दू बीता के पागी जी, किसान का वर्णन है, कपड़ा भी नहीं उसके पास और अंग्रेजों की हुकूमत चल रही होगी। ऐसे समय में चौबे जी की रचनाएं छत्तीसगढ़िया के लिए, उसकी दर्द के लिए, किसान की सामाजिक स्थिति के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने का है कि प्रथम चरण में हम देखते हैं अर्वाचीन रचना में ये बहुत जानने योग्य बातें हैं कि प्रथम चरण के जितने भी साहित्य हैं उसको आप साहित्यिक श्रेणी में ले सकते हैं। अब साहित्यिक श्रेणी में लेने के लिए साहित्यिक रचनाएं, अर्थ पक्ष, भाव पक्ष जिसको बोलते हैं, और दूसरा कला पक्ष। तो साहित्यिक श्रेणी में प्रथम और के जो रचनाएं हैं वह उनमें कलात्मक वर्णन भी है और भावात्मक वर्णन भी है। और ये जो रचनाएं हैं मध्यकाल की जो रचनाएं हैं, दूसरे चरण की जो रचनाएं हैं द्वितीय चरण की, ये है सामाजिक दृष्टिकोण से समाज की दुख दर्द, लोगों की भावनाओं को साहित्यिक छत्तीसगढ़िया साहित्यकारों ने किस तरह से विश्लेषित किया है, इसका उदाहरण कुंज बिहारी चौबे जी की ये रचना देखिए। साहित्यिक किसान की स्थिति का वो कहते हैं, पहिरे बर दू बीता के पागी जी, पिए ला चोंगी धरे ला आगी जी, खाए ला बासी पिए ला पेच पसिया, करे बर दिन रात खेत में तपस्या। यानी किसान जो है किस तरह से चोंगी बीड़ी तंबाकू लेकर के जाता है, आग लेके जाता है और दिन भर तपस्या करता है, तब कहीं उसको फसल की प्राप्ति होती है और पहनने के लिए उसको खुद कपड़ा भी नसीब नहीं होता। आप आगे देखते हैं, आइए। द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय भी इनके नाम से, ये 1908 में आपका जन्म जूना बिलासपुर में हुआ। आप सुनाम धन्य साहित्यकार रहे और आपकी रचनाओं में दो प्रकार की रचनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक किसान के बारे में और दूसरा श्रृंगार से संबंधित, प्रेम से संबंधित, दुख योग और वियोग का वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को हमको मिले। द्वारिका प्रसाद विप्र जी की रचनाएं देखिए। धन धन रे मोर किसान, तोला और तोला देखे रहूँगा।
ये रचनाएं प्रसिद्ध हुई। धन धन रे मोर किसान, तय हरहस भुइयां के भगवान। किसान को भगवान की श्रेणी में इन्होंने स्थान दिया। उसी तरह की इनकी रचना ये प्रसिद्ध हुई। तो ल देखे रहोगा धमनी के हाट में पीपर तरी। नायिका जो है हाट बाजार करती है और नायक को देखने के बाद वह जा करके उनको स्मृति में स्मरण करके कहती है कि तोला मैं देखे रहूँगा धमनी के हाट में पीपर तरी, और वो आंसू बहाती है नायिका जो है अपने नायक के याद में, और उसको लेकर के ये रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हुई। तोला देखे रहूँगा धमनी के हाट में बोईर तरी पीपर तरी भी कहते हैं। ध्रुवराम वर्मा जी की रचनाएं भी बहुत चर्चित हुई। बामन और बैरागी बंदाओं दोनों हाथ ला जोड़ के अपन में हरिया ला पुनी पुनी बंदाओं 32 दांत निपोर के। अब आप इसमें रचनाएं में देखिए ये हास्य का पुट है। ये तीसरे श्रेणी की रचनाओं के लगभग पहुंच रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि दार्शनिक चिंतन नहीं होकर के तीसरी वर्ग का जो साहित्यिक रचनाएं हैं दार्शनिकता कम झलकती है। उसमें समाज के दुख सुख के साथ साथ हास्य का पुट भी दिखाई पड़ता है। इसी तरह की रचनाएं है। अब उसके बाद आप श्यामलाल चतुर्वेदी जी से आप परिचित होंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और छत्तीसगढ़ी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। आप राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। राम वनवास आपने लिखी, बेटी के विदा लिखा, और उनकी इस रचनाओं को देखिए मार्मिक जो भाव पक्ष उजागर होता है इनकी रचना में, बेटी के विदा में, वह स्तुत्य है, प्रणम्य है, और कवि का छत्तीसगढ़िया कवि का साहित्यकार का दर्द किस प्रकार से झलकता है। देखिए, मोर पाँव पूजे दमाद दमाद जब आता है विवाह के लिए, अपना सज के बारात उसको लेकर के आता है, तो उसका जो बेटी के जो पिताजी हैं वह उसका पाँव पूजते हैं। मोर पाँव पूजे दमादे वही मोर बर जम राजा, मोर जीव के हेमाला जब ले जही घिरकत बजावत बाजा। तो इस तरह से ये रचनाएं प्रसिद्ध हुई। अब इसके बाद तीसरे चरण की रचना पर आते हैं। ये चरमोन्मुखी संचार छत्तीसगढ़ी में एक ऐसा ये समय काल था कि इसमें रचनाओं की बाढ़ सी आ गई। छत्तीसगढ़ी रचनाकार जो है उनकी लेखन शक्ति जो है खूब आगे बढ़ा है, और इसमें कई एक रचनाकार और उनकी रचनाएं जिनको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम नारायण लाल परमार, इन्होंने भाई बरोबर ये रचना लिखा। और भाई बरोबर जन्म जन्म के करम धर्म के एक संगी, यानी भाई को लेकर के इन्होंने सामाजिक सानिध्य, एकता और पारिवारिक जागृति को लेकर के ये रचनाएं लिखी गई परमार जी की। ये बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके बाद इनके समकालीन रचनाकार दिगंबर नाथ शर्मा जी हुए। ये भक्ति और वैराग्य को लेकर के लिखे। उसके बाद अब आप एक और बाढ़ सी करम धर्म भी लिखे, एक संगी लिखे। सॉरी, के.आर. भूषण सिंह जी, केऊर भूषण सिंह, आप सांसद भी रहे हैं और आपने कई एक रचनाएं लिखी। आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये काव्य जगत की रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ी की, और ये गद्य विधा की रचनाएं नहीं हैं जिनका अध्ययन हम द्वितीय प्रश्न पत्र में करेंगे। ये तो प्रथम प्रश्न के अंतर्गत है। तो वो छत्तीसगढ़ी काव्य के जितने विधाएं हैं, काव्य में कविता में रचनाकार हुए, उन्हीं का अध्ययन किया जा रहा है। केऊर भूषण जी, ललित मोहन श्रीवास्तव जी, हनुमंतराव नायडू, डॉक्टर विमल पाठक, टिकेंद्र टिकरिया, और इसी श्रेणी में ये अनेक रचनाकार हुए। दानेश्वर शर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी, ये इनकी रचनाएं नरेंद्र वर्मा जी की सुप्रसिद्ध हुई। खेत ल विसार झन और नई अंजोर,
बादर गीत, अनेक रचनाएं वर्मा जी ने लिखी। हेमनाथ यदु जी, जमुना प्रसाद यादव जी, विद्याभूषण मिश्र जी, आलेख चंद, पवन दीवान, आपने नाम सुना ही होगा। आप राजनीति में भी सुप्रसिद्ध रहे हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं। बसंत दीवान जी, इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई। रामेश्वर वैष्णव जी, अरुण कुमार सेन जी ने महानदी के पार ये रचनाएं लिखी। इन रचनाओं को में हम एक आध रचना को लेकर के देखते हैं कि बटकी म बासी और कटोरिया म नून टिकरिया जी की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार से कर श्रृंगार जब बरखा रानी, मस्ती माँ ओकरे ओकरे पानी, बादर देख टुकुर टुकुर और चुचुआवा लहरा कस पानी। ये जो रचनाएं हैं नरेंद्र देव वर्मा जी की, ये खेत ल विसर्जन, नई अंजोर और बादर गीत, ये रचनाएं बहुत सुप्रसिद्ध हुई। आप छत्तीसगढ़ी के रचनाकारों को और उनकी रचनाओं के बारे में आपने जाना। इसमें खास तौर से कुंज बिहारी जी की रचनाएं जो हैं, नरेंद्र देव शर्मा जी की, पंडित लाल सुंदरलाल शर्मा जी की रचनाएं, और इसमें विशेष करके जो दलित जी की रचनाएं हैं और ध्रुवाराम जी की रचनाएं हैं, श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं, छत्तीसगढ़ी रचना के लिए अपने आप में एक सशक्त उदाहरण है। इसके बाद 1955 के बाद जो रचनाएं लिखी गई, उसमें मैंने ये लिखा है प्रगति और प्रयोगवाद के काल। इसके बाद जब 1955 के बाद रचनाकार हुए छत्तीसगढ़िया, तो उनके जो रचनाएं हैं उनको भी 2-3 वर्गों में बांट करके स्वच्छंदतावादी युग या छत्तीसगढ़ी रचना में एक नया युग का, एक नई सोच की, कविता में एक नई विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ, शुरुआत हुआ, और समय और परिवर्तन के साथ साहित्यिक भावनाएं, साहित्यकार की रचनाएं, उसकी लेखनी युग और परिवेश को लेकर के आगे बढ़ता है। तो इसमें हम नए प्रयोगवादी रचनाकारों को आगे के पाठ्यक्रम में यदि आपको आएगा, अभी तो आपको इतना ही पढ़ना था, इसीलिए मैंने इतना ही चर्चा किया। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।